चलिए, आज हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जो तनाव चल रहा है उसकी पूरी कहानी समझते हैं। एक ऐसा संकट जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का यह बयान साफ साफ बताता है कि संकट कितना गहरा है, जिसने सचमुच दुनिया की सांसें रोक दी हैं। तो आइए इस कहानी की तह तक चलते हैं। हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की, जो कभी दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक था, और अब वहां सब कुछ लगभग थमसा गया है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक समय था जब यहां से हर रोज 150 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, और पिछले महीने पूरे महीने में सिर्फ 150 जहाज। इससे पता चलता है कि हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर ईरान की वो कौन सी रणनीति थी जिसने इतने बड़े टकराव को जन्म दे दिया? ईरान ने एक बहुत ही अनोखा टोल बूथ सिस्टम बनाया। मतलब जब भी कोई जहाज वहां पहुंचता, ईरान उससे गुजरने के लिए एक टोल मांगता। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। ये टोल डॉलर में नहीं, बल्कि चीनी युआन या फिर क्रिप्टो करेंसी में लिया जाता था। अब इसका फायदा यह है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस पर अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम का कोई कंट्रोल नहीं होता और उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता था। बस इसी तरीके से ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों को बड़े आराम से दरकिनार किया और अपना काम जारी रखा। और ये तरीका काफी असरदार भी साबित हो रहा था। एक अनुमान के मुताबिक ईरान इस टोल सिस्टम से हर दिन लगभग 139 मिलियन डॉलर कमा रहा था। इस पूरी रणनीति के कामयाब होने के पीछे ईरान और चीन की मजबूत आर्थिक दोस्ती थी। ईरान का 90% से भी ज्यादा तेल सिर्फ चीन खरीद रहा था। जाहिर है, इससे दोनों देशों को फायदा हो रहा था। अब ईरान की इस चाल के जवाब में अमेरिका ने एक सीधा और बहुत बड़ा कदम उठाया। इसे नाम दिया गया मैक्सिमम प्रेशर, यानी अधिकतम दबाव अभियान। अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर अपनी फौज भेजनी शुरू कर दी। सबसे पहले उस इलाके में 10,000 से ज्यादा सैनिक भेजे गए। उनके साथ 100 से ज्यादा लड़ाकू जेट और निगरानी करने वाले विमान भी तैनात किए गए। और इस पूरी नाकेबंदी को ताकत देने के लिए 12 से ज्यादा अमेरिकी जंगी जहाज भी वहां मौजूद हैं। अमेरिका का मकसद बिल्कुल साफ था, ईरान की कमाई के सारे रास्ते बंद करना और उस अहम समुद्री रास्ते पर अपना कंट्रोल वापस पाना। लेकिन एक छोटे से समुद्री रास्ते पर हो रहा ये टकराव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे हिला सकता है? चलिए समझते हैं कि इसके ग्लोबल असर क्या हो सकते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला और सीधा असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। अनुमान है कि तेल की कीमतें जो पहले लगभग $100 प्रति बैरल थीं, अब वो $170 तक जा सकती हैं। ये एक ऐसा उछाल है जो हर किसी की जेब पर भारी पड़ेगा। IMF के ये आंकड़े तो एक और भी हैरान करने वाली तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां इस संकट से चीन, भारत और यूरोप जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के विकास पर बुरा असर करने का अनुमान है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की विकास दर में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। और ये सिर्फ आर्थिक आंकड़े नहीं हैं, इनका असर सीधा आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट कहती है कि इस नाकेबंदी की वजह से 3.2 करोड़ लोग गरीबी में जा सकते हैं और दुनिया को $299 अरब तक का भारी नुकसान हो सकता है। तो अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं, जहां हम देखेंगे कि मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति क्या है और इसमें शामिल बड़े बड़े खिलाड़ी कौन से दांवपेच चल रहे हैं। जमीन पर तो लड़ाई चली रही है, साथ ही एक इंफॉर्मेशन वॉर यानी सूचना युद्ध भी छिड़ा हुआ है। अमेरिका कह रहा है कि नाकेबंदी 100% सफल है, एक भी जहाज पार नहीं हुआ। वहीं ईरान इसे अमेरिकी झूठ बता रहा है और दावा कर रहा है कि जहाजों की आवाजाही पहले की तरह ही जारी है। इस बीच दुनिया के बाकी बड़े देश भी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। चीन ने अमेरिकी कार्रवाई को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। ईरान ने बातचीत के लिए $270 अरब की एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है। और भारत ने तनाव कम करके रास्ते को खुला और सुरक्षित रखने की अपील की है। और तो और चीन ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा है, हमारे मामलों में दखल ना दें। ये दिखाता है कि इन दोनों सुपर पावर्स के बीच तनाव कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो आखिर में हम सब एक बड़े सवाल के सामने खड़े हैं। इच्छा शक्ति की इस बड़ी लड़ाई में कौन पहले पीछे हटेगा और दुनिया को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।